पूज्य बहन श्री के वचनामृत बोल नंबर 110, 111, 112 तारीख 18/2/2000 श्री देवचंद भाई। विषय मांगी खाई ने गुजरान चलावो सौभाग भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत 110 नंबर। परम पुरुष તારી નિકટ હોવા છતાં તે જોયા નથી, दृष्टि बाहर ने बाहर જ છે। ज्ञानी पुरुष जिन्होंने परम पुरुष को देखा है वो ऐसा कहते हैं कि परम पुरुष परमात्मा इसके देखने से, दर्शन मात्र से जीव की सारी प्रॉब्लम सुलझ जावे, पूर्ण समाधान होवे, पूर्ण शांति मिले। ऐसा पुरुष तेरी बिल्कुल पास में ही है, लेकिन अनंत काल से तूने देखा नहीं। क्या वजह है नहीं देखने का? दृष्टि बाहर और बाहर है। दृष्टि बाहर ने बाहर છે, बाहर જ છે, એટલે ऐसा ही हुआ है। कभी अंतर्मुख दृष्टि नहीं हुई। अंतर्मुखता होगी तो भगवान दिख सकते हैं। बहिर्मुख दृष्टि में भगवान नहीं दिखता है। बहिर्मुख दृष्टि में पूरा व्यवहार जितना भी है पूरा बहिर्मुख दृष्टि में आ गया। और अंतर्मुख में भगवान आत्मा एक बार भगवान आत्मा हूँ ऐसा विकल्प वो बहिर्मुख दृष्टि में चलेगा। पूजा भक्ति दर्शन व्रत तप पचन प्रतिक्रमण क्रिया कांड जो भी वो सब बहिर्मुख में चले गए बाहर, और अंदर में एक बाजू अपना भगवान बस। तो नजर अंतर में भगवान के ऊपर रहे तो ठीक है, तो दिख जाएगा। और कहीं भी नजर रही या चाहना रही या अपेक्षा रही तो नहीं दिखता है। तो बिल्कुल तेरे पास ही है, वो लोगों को नहीं मालूम लेकिन उनको मालूम है, जिन्होंने देखा है उनको। जब दिखा तो आश्चर्यचकित हो गए और हंसने लगे। चक्रपाव दे के उसमें आता है तो आपको भूल गया इनसे क्या अंधेर, सुमर सुमर अब हंसत है नहीं भूलेंगे फिर। अब हंसना आता है क्या? इतनी गलती, कोई बड़ी गलती हो ठीक है, गलती नहीं थी, गलती है ऐसा माना था, क्या गड़बड़ हो गया? गलती थी नहीं। जैसे वो 10 पुल्स की बात आती है तो कोई डूब गया था पानी में? नहीं डूबा थे, सब 10 के 10 बराबर थे, लेकिन कोई डूब गया ऐसा मान लिया। क्यों ऐसा हुआ कि अपने को नहीं गिना, ऐसा पूरा गिना 9 और इधर गिनना बंद हो गया। और थे 10 में से 9 की गिनती हो रही है, तो एक नहीं था ऐसा नहीं है, एक था, गलती नहीं थी, सब बराबर थे, लेकिन फिर भी सबके सब रोने लगे। गलती नहीं थी और गलती मानी और रोना धोना चालू हो गए। ऐसा ही यहाँ हुआ है, अनंत काल से ऐसा हुआ है कि तेरे पास में ही तेरा प्रभु है, लेकिन तूने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? कि बार ही बार दृष्टि है, सबकी गिनती करता है, सबकी पंचायत करता है, ये खुद अपनी पंचायत नहीं है, अपने और ध्यान नहीं, बाकी सब करता है, पूरी उठापटक करता है, अपना ध्यान नहीं रखता है। बस सुबह से लेकर शाम तक शरीर का ध्यान, अपना कुटुंब परिवार का ध्यान, बिजनेस का ध्यान, ये सब है, लेना देना व्यवहार सबका ध्यान है। एक ही गलती हो रही है, अपना ध्यान नहीं है, अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपनी नजर भी नहीं की है।
ऐसा करते करते कितना समय चले गया, अनंत काल चले गया, लेकिन देखा नहीं। कितना दूर था, आपको भूल गया। इनसे क्या अंधेरा, इससे बड़ा अंधेरा क्या है कि खुद होने पर भी खुद को भूल गया। और जब ज्ञानी पुरुष को इसके दर्शन हुए अपने प्रभु के, तो आश्चर्यचकित हो गए, हैरान रह गए, ये क्या हो गया, कहाँ मैं दूर था ही नहीं, बिल्कुल दूर नहीं था, मैं ही था, जिसको खोज रहा था वो मैं ही था। तो अवलोकन करने वाले को आत्मा का दर्शन करना है, वेद ज्ञान करने वाले को आत्मा का दर्शन नहीं करना है। देखो फर्क कितना आया। परिणाम को देखे तो शांति चाहिए, शांति चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा का दर्शन करना है, क्योंकि उसको दर्शन के बिना ये राग द्वेष के भाव मिटने वाले नहीं। राग द्वेष के भाव हटाने से नहीं हटते और हटाने का मार्ग भी नहीं। भगवान को देखने से अपने आप हट जाते हैं, ये रास्ता है। तो अवलोकन वाला तो सोचेगा कि शांति चाहिए या शांति नहीं चाहिए, राग द्वेष मिट जावे तो अच्छा, कब आत्मा के दर्शन होंगे, वो अवलोकन वाला। लेकिन बहुत हैरान हो जाता है, तब वो सदगुरु के पास आता है तो सदगुरु बोलते हैं क्या है, नहीं ये बहुत आकुलता व्याकुलता होती है, ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, कितना भी करो तो भी बार बार गलतियां होती रहती है, मैं क्या करूं। तो गुरु ने वो वेद ज्ञान का मंत्र दिया, तो राग द्वेष के भावों को देखना बंद कर दे, तुमको तकलीफ होती है। राग द्वेष को कौन देख रहा है, ज्ञान देख रहा है। तो ज्ञान वो कहाँ से आया, तो तेरे भगवान में से आया है। तो ज्ञान जहाँ से आया वो तू है, वो तू है, भगवान है, तो उसको देख। तो भगवान को ढूंढना है कि भगवान है। भगवान और जानने वाला जो तत्व है वो खो गया है, उसको ढूंढना है कि वो है। तो वेद ज्ञान में खोजने वाली बात नहीं, चाहिए वाली बात नहीं, वेद ज्ञान में मैं हूं ऐसा विश्वास की बात। अगर वेद ज्ञान में भी खोजने जाएगा तो फिर समझ में नहीं आया है बात, ये खोजने वाली बात नहीं है। ये बात कहते हैं कि परम पुरुष तेरे निकट में ही है, खोजने की जरूरत नहीं है। निकट में भी ये शब्द ठीक नहीं है, निकट में भी दो पना है, करीब है, ऐसा वास्तव में निकट नहीं, वास्तव में स्वयं ही है, निकट बिकट नहीं। ये देखने वाला इधर है, बाजू की सीट में जिसको देखना है वो ऐसा नहीं है, पास में ये मतलब ऐसा नहीं है कुछ देखने वाला इधर, जिसको देखना है वो उधर, ऐसा नहीं है। जो देखने वाला है उसको ही देखना है, जानने वाला है उसको ही जानना है। वो दोनों तत्व अलग अलग नहीं है, देखने वाला कोई अलग और आत्मा कोई अलग, ऐसा नहीं है कुछ। वही आत्मा है, वही देखने वाला है। जैसा दिया है तो दिया दिए को ही प्रकाशित करता है, तो दिया अन्य को ही प्रकाशित करता है। तो वैसा ही यहाँ पर है, ये आत्मा दूसरों को भी जानता है और ये आत्मा स्वयं को भी जानता है। आत्मा को जानने के लिए कोई दूसरा दिया चाहिए ऐसा नहीं है कुछ, वो स्वयं को जान सकता है। जैसे दिया दिए को स्वयं प्रकाशित करता है, दिए को प्रकाशित करने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है कि दिया कहाँ रखा है, जलता हुआ दिया कहाँ रखा है, वो नहीं मिल रहा है तो चलो दूसरा मोमबत्ती लेके आके देखो, टॉर्च लाइट लेके आके, ऐसा नहीं होता है। जलता हुआ दिया स्वयं प्रकाशित है, चाहे जितना घोर अंधेरा हो तो भी जलता हुआ दिया स्वयं प्रकाशित है, दूसरे दिया की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से ये परम पुरुष परमात्मा है, वो स्वयं ही है, लेकिन दृष्टि बार होने से उसने देखा नहीं। पूरे जगत में घूम के आया लेकिन अपने ऐसा कोई मिला ही नहीं, मिलने वाला भी नहीं, अपने ऐसा कोई नहीं मिलता है। ये सेम रूप का सेम अंदर में जो भगवान है वो नहीं मिलता है, तो फिर आत्मा तो कहाँ से मिले, नहीं मिलता है, क्योंकि दृष्टि बाहर ही बाहर है। अब 111 नंबर, परमात्मा सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। जो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा तो बहुत से होते हैं लेकिन परमात्मा है वो सबसे टॉप लेवल का है, ऊंचे से ऊंची आत्मा, इससे ऊंचा कोई नहीं, इसका नाम परमात्मा। जिससे ऊंचा कोई नहीं उसका नाम परमात्मा। तो परमात्मा सर्वोत्कृष्ट कहने में आता है, मानने में आता है, तो स्वयं ही परमात्मा है। कहना तो ये था कि तू सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन कहने की भाषा इस प्रकार की
इन लोगों को भगवान की वैल्यू ज्यादा है। भगवान क्या क्या कर सकते हैं, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, नाली भी पता भी नहीं हिलता है। भगवान माने कोई कुछ भी हुआ तो जैसी भगवान की मर्जी, डॉक्टर भी नहीं चलेगा तो क्या बोलेगा, सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं। देखो सब लोग जहाँ अपनी नहीं चलती है वहां भगवान के ऊपर डाल देते हैं, भगवान की ऐसी मर्जी, क्या करें, अपने हाथ में क्या है। देखो सब, अभी उन्होंने कोई किसी ने भगवान को देखा नहीं, देखा है डॉक्टर ने, वकील ने, बड़े बड़े लोगों ने, लेकिन जब चली तब तक चली, तब तक मैंने किया, मेरी होशियारी ने किया, मैंने ऐसा शॉट मारा, ऐसा ये किया, और जब फेल हो गए तो क्या बोले, बैड लक, बैड लक ये कहाँ से आए, नसीब कहाँ से आया। भगवान जहाँ अपनी नहीं चले तहाँ भगवान को पदाल देना, धकेल देना, क्योंकि वही कराने वाला है, वही सबको हिलाने वाला है, सबको पैदा करने वाला है, सबका नाश करने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृष्टि बनाने वाला है, विष्णु है रक्षा करने वाला है, और महेश है वो शंकर है तो नाश करने वाला है। जब उसको गुस्सा आएगा ना तो ये आँख खुलेगी, क्या बीच वाली, इसमें से अग्नि निकलेगी, सब खत्म, संहार कर देगा। कृपावलियों को पूछा था ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है करके, असल में अपने आत्मा है वही ब्रह्मा विष्णु महेश। आत्मा 3 काम करती है, हर वक्त नई नई अवस्था पैदा होती है, उसका नाम है ब्रह्मा। हर समय में पुरानी अभी वर्तमान की अवस्था नेक्स्ट में नहीं रहेगी, तो नाश होता है हर समय में, वो है महेश। और कायम रहता है, उसका नाम क्या है, विष्णु। ये ब्रह्मा विष्णु महेश। इसका शास्त्रों में कुन कुन भगवान ने नाम दिया है, उत्पाद व्यय ध्रुव, शास्त्रीय भाषा लिए तो उत्पाद व्यय ध्रुव, प्रतिपल हो रहा है। कोई दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, सबको डुबाने वाला, तारने वाला, रक्षा करने वाला कोई नहीं। भगवान आत्मा को किसी की रक्षा की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वयं रक्षित है, उसको तलवार काट नहीं सकती है, ऊपर से बॉम्ब गिरे तो भी जल नहीं सकता है, टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता, मरता ही नहीं, अजर अमर तत्व है। न बचपन में रहता है, न जुवानी में, न वृद्धापा, ये सब अवस्था में है। भगवान तो जैसा का वैसा है, भगवान को कुछ नहीं होता, ऐसा है वो परमात्मा। परमात्मा ऐसा है कि उसको कुछ होता ही नहीं और उसकी ही चलती है, दूसरे किसी की चलती नहीं है, ऐसा परमात्मा है। वो कौन, तू पोते परमात्मा से। लेकिन मालूम नहीं होने से महिमा नहीं आती है। 10 करोड़ का हीरा पड़ा हो यहाँ पर, लेकिन अपने को नहीं मालूम है तो क्या लगे, कांच का टुकड़ा लगे। अपने को जब मालूम नहीं है, वैल्यूएशन नहीं आती है तो क्या लगे, वो कांच का टुकड़ा लग रहा था। कांच के टुकड़े को अच्छा सजा करके डब्बी में रखो, लगेगा हाँ हीरा है, और उसको ऐसा ओपन रखो, कांच का टुकड़ा है। क्योंकि हम पैकिंग के ऊपर जाते हैं, पैकिंग जिसकी बढ़िया है वो बढ़िया होगा। गलती से ऐसा अदल बदल हो जाए, सच्चा हीरा ही बाजू आ जाए खुले ओपन में, खोटा हीरा ऐसा ही दिखने वाला यही साइज का अंदर हीरे की डब्बी में रहे, ऊपर नाम लिखा हो, इतना कैरेट इतना रुपया, आपने को पहचान नहीं है तो क्या होगा, उल्टा ही हो जाएगा पूरा। उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, कांच का टुकड़ा है वो, ये पहचान करने की ताकत नहीं है। और जो अपने प्रभु को ही नहीं पहचानता है उसको तो बिल्कुल ताकत नहीं रहती, पहचानने की ताकत नहीं रहती है, क्योंकि हमेशा अशांति में जीता है। जो अपने भगवान को नहीं देखता है, अनुभव नहीं करता है, वो तो निरंतर अशांति का ही अनुभव करता है। उसके ज्ञान में निरंतर अज्ञान अवस्था रहती है, वो स्वयं को ही बराबर नहीं जान सकता है, दूसरों को क्या बराबर जानेगा। अपना आता है ना इसमें भी आत्म सिद्धि में, घटपट आदि जान तो ते थी तेने मान, जाननार ते मान नहीं, कहिए के ज्ञान। सारी दुनिया को जानता है लेकिन अपने को नहीं जानता है, तो ये ज्ञान का क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है, क्यों कितना भी जानकार शास्त्र पाठी हो, विद्वान हो, पूरी दुनिया उसको पूछे ऐसा, एक सवाल का 400-500 रुपया ले और लाइन लगी हो लोगों की, इतना नॉलेज होने पर भी जो अपने को नहीं जानता है वो नियम से अशांत होता है, रागी द्वेषी होता है, उसको डर लगता है, उसको चिंताएं होती है, सब होता है। और जिसको बोलना भी नहीं आता है, जिसको कोई पूछता भी नहीं, तो बिल्कुल गरीब है,
चारों ओर तकलीफ, खाने को भी बराबर नहीं मिलता है, लेकिन आत्मा मिल गया है, आत्मा को जान लिया है, अनुभव कर लिया है, परम शांत अवस्था है, वो संयोग के अधीन नहीं है, तो भिखारी वृत्ति नहीं है। वो जानता है कि मैं भगवान हूँ, वर्तमान में दुखी हूँ तो पूर्व कर्म की सजा काटना है, रोते रोते भी नहीं काटना है, हंसते हंसते, भागम दौड़ी भी नहीं करना है, भागना ऐसा भी नहीं, कब ये अच्छे दिन आएंगे वो भी नहीं चाहिए, ही नहीं, जो चाहिए वो मिल गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम शांति है। संयोग चाहे जैसे हो, हम शांति में है, इसका नाम परमात्मा है। ये परमात्मा है। परमात्मा सर्वोत्कृष्ट होता है क्योंकि संयोगों की असर उसको नहीं होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता की असर उसके ऊपर नहीं होती है, उसको कोई भय नहीं है, चिंता नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है। ये अरिहंत के 18 दोष नहीं, 18 दोष से मुक्त, जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, ऐसा 18 दोष से मुक्त है, हर शोक से रहित। ये परमात्मा है। ये कौन? स्वयं। स्वयं उसको नहीं जाने और गलती करे और दुखी हो, वो अलग बात होगी, वो तो ज्ञान का दोष है, जानता नहीं है वो दोष है। लेकिन इससे दोष है, लेकिन फिर भी स्वभाव कैसा है? खुद ऐसा परमात्मा ऐसा जाने और नहीं जाने तो क्या फर्क पड़ता है? स्वरूप में क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? अपने परमात्मा को नहीं जानेंगे तो वो भिखारी बन जाएगा, जानेंगे तो परमात्मा हो जाएगा, ऐसा है? जानो या ना जानो, उसका स्वरूप तो ऐसा है, स्वभाव तो ऐसा है। कैसा? परमात्मा। उसमें कोई रोग शोक दुख जन्म जरा मरण कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। प्रॉब्लम अज्ञानता से कल्पना में खड़ा किया गया है। जैसे एक आदमी मिस नहीं हुआ था, 10 के 10 बराबर थे, लेकिन कल्पना हो गई, गलत काम किया, गलत गिनती की, कल्पना हो गई कि एक मिस हो गया है और रोने लगे, तो गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ हमारे भ्रमणा में, ज्ञानता के कारण कल्पना हो, बाकी क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा नहीं। इसीलिए जहाँ सच्चा रास्ता दिखाया जाता है, वितराग का जहाँ मार्ग है, सत्य मार्ग है, वहां भूतकाल नहीं देखा जाता किसी का भी। भूतकाल में क्या क्या किए, कितने पाप किए, कितना पुण्य किए, हमको लेखा देखा ही नहीं देखना है। चौपड़ी बंद करो, अभी क्या करना है? हमारा काम तो पूरा वर्तमान में होने वाला है, भूतकाल वापिस आने वाला नहीं। पाप कियो हो, पुण्य कियो हो, कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, भविष्य में क्या होने वाला है वो तो वर्तमान पे आधारित है। वर्तमान में शांति मिलेगी तो भविष्य में अपने आप शांति मिलेगी, क्योंकि उसका रास्ता मिल गया। काम वर्तमान में करना है तो किसी का भूतकाल देखना ही नहीं है कि कौन कैसा, कैसी जाति का है, क्या काम करता है, कैसा उसका वेश है। जाति वेश नो भेद नहीं, कयो मार्ग जे होए साधे ते मुक्ति लाए। देखो कैसे कैसे वचन है। नहीं तो जैन लोग बोलेंगे नहीं हमारे में ही मुक्ति है, क्या बाकी सब नरक निकल में जाने वाले हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी जाति का हो, कोई भी वेश का हो, अगर वितराग का मार्ग मिल गया तो वितराग के मार्ग में किसी का देखा नहीं आता है। वितराग के मार्ग में किसी की अवस्था नहीं देखी जाती कि भूतकाल में इतने पाप किए अब नहीं होगा, भूतकाल में इतना अशांत, अभी वर्तमान में भी इतना अशांत है, भूतकाल में बहुत गड़बड़ किया है, संयोग इतने खराब है तो अभी उसको शांति नहीं मिलेगी, वो धर्म नहीं कर सकेगा, नहीं वो बात ही नहीं। जीव अगर चाहे स्वयं तो चाहे जैसे संयोग में भी, चाहे जैसी अवस्था में भी वो धर्म माने शांति की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है। इससे ऊंचा दुनिया में दूसरा कोई तत्व नहीं। बस एक ही बात है, भावना सही होनी चाहिए, दुख से मुक्त होने की सच्ची भावना होनी चाहिए। और जिन्होंने आत्म तत्व को पाया है, जो अनुभवी पुरुष है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है, क्योंकि हमको नहीं मालूम है रास्ता। ये दो बातें हो, सच्ची भावना और सदगुरु की आज्ञा में, ये दो चीज है तो ये चीज आसानी से हासिल हो सकती है। धर्म करना किसी के भी बस की बात है, जीव मात्र के बस की। एक्सपीरियंस पा लेते हैं तो फिर और की क्या बात करें? हमको नहीं मिले बात ही सोचना ही नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना। इसके बदले ऐसा सोचो कि हमको नहीं मिल रहा है तो हम क्या गलती कर रहे हैं। नेगेटिव क्यों सोचते हो? अभी इतना टाइम चलेगा, इतना सुना, इतना किया, फिर भी नहीं हो रहा है,
ऐसा नहीं, मैं हो सकता है करना ही है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ तो जरूर मेरे से कुछ गलती हो रही है। ऐसा करके पूरा ध्यान जो है गलती कौन सी हो रही है उसके ऊपर लगाना। लेकिन ये तो कभी सोचना ही नहीं कि मेरे को नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा सोचने से उसका पावर ही खत्म हो जाता है। प्रवेश करने का जो पावर रहता है वो खत्म हो जाता है। प्रसन्न चित्त से काम करने का है, ये रोते रोते काम करने का नहीं है। महावीर के मार्ग में जाते हैं, शांति के धाम में जाते हैं, और शुरू से ही रोना धोना चाहिए शांति। और शुरुआत कैसी करते हैं, मेरा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, हो गया, उसका कल्याण यही हो गया। इसकी अर्थी निकल रही है अब शुरुआत से ही, अब उसका क्या होने वाला है सच्चा। नहीं, ऐसा नहीं करना, होना ही वाला है, लेकिन अभी नहीं हुआ, अब तक इतने टाइम से भी नहीं हुआ, इतना सुनने के बाद भी नहीं हुआ, तो मेरी गलती है। और हो सकता है बहुत बड़ी गलती भी हो, मेरे को गलती को देखना है। होगा नहीं होगा उसको चिंता छोड़ दो, होगा ही, उसमें तो रिजल्ट आ ही गया है, क्या होगा ही। अब ऐसा नहीं हो रहा है ना, फिर भी तो कहाँ गलती हो रही है, बस उतना ही काम है और कोई काम नहीं। ये मार्ग बताया कृपादेव ने, अवलोकन का मार्ग स्पष्ट किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने रास्ते का बात बताया, तरीका बताया। तुम अपने परिणामों का, दोषों का निष्पक्षपातपणे अवलोकन कर, स्वयं को मालूम पड़ जाएगा क्यों नहीं हो रहा है, उसका पता लगाना है। पहले आत्मा को नहीं देखना है, पहले आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचते हैं, यहाँ भावना क्यों नहीं होती है, उसका पता लगाना है। तो गलती कहाँ रह गई है वो देखना है। गलती रख लेकर के तो नहीं चाहेंगे। पैर में कांटा चुभा है तो जब तक कांटा नहीं निकालोगे तब तक अब आगे कैसे चलोगे। पहले मालूम करो कि क्या गलती हो रही है, और गलती को निकालना नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं निकलती है, मालूम पड़ते ही वो अपने आप निकल जाती है। आंख बंद करे तो खड्डे में गिरना होता है, लेकिन आंख खुली हुए खड्डा दिख रहा है तो कोई खड्डे में जाता ही नहीं, तो गलती होने वाली नहीं। गलती होती ही इसलिए है कि हम जागरूक नहीं। गलती होने का यही एक वजह है। अगर हम अवलोकन 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 में रहे, गलती होने का कोई सवाल ही नहीं, होने वाला ही नहीं गलती। तो यहाँ कहते हैं कि परमात्मा सर्वोत्कृष्ट कहने में आता है, लेकिन वास्तव में कोई परमात्मा कहीं और जगह पे वैकुंठ में, स्वर्ग में, शिला पे नहीं है। कि परमात्मा तू स्वयं ही है, की बात किया है। अब 112 नंबर, सहज तत्व। सहज इसलिए कहा कि आत्मा को किसी ने बनाया नहीं, इसलिए सहज तत्व है। अब यहाँ आत्मा का नाम सहज तत्व, तत्व सारे पदार्थ, तत्व माने पदार्थ, वस्तु, त्व माने सार, मक्खन। जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन सबका सार में सार, उत्तम में उत्तम, टॉप से टॉप, सर्वोत्कृष्ट, उसका नाम तत्व। वो कैसा है, सहज है। सहज माने किसी ने बनाया नहीं है, जब माने जन्म हुआ है, किसी के हेल्प से भी जन्म नहीं हुआ है। सहज कुदरती, सहज माने कुदरत, नेचुरल। सहज तत्व अखंडित है, उसके टुकड़े नहीं होते हैं, वो एक अखंड रहता है। उसके अलग अलग पार्ट, सड़ना, गलना, टूटना, इसका रूप बदल जाना, इसका गंध आने लगना। अभी रोटी रखे तो 2 दिन के बाद तो वास आने लगे, फूक लग जावे, ऐसा कुछ नहीं। अखंडित, उसमें कोई चेंजेस ना आवे, जैसा का वैसा रूप हमेशा तीनों काल रहे। सहज तत्व अखंडित છે, ગમે એટલો કાળ ગયો। देखो समय अनंत काल गुजर गया अब तक, और चाहे जितने विवाह हुए, चाहे जितनी गलतियां, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ किया, अनंत काल से, अनंत काल गया, अनंत गलतियां की। गमे એટલો કાળ ગયો, ગમે એટલા વિભાવ થયા, तो પણ फिर भी ये परम पारिणामिक भाव, अब इसका दूसरा नाम दिया आत्मा का, परम सर्वोत्कृष्ट पारिणामिक भाव। माने क्या कि जो पलटता नहीं है, वैसा का वैसा रहता है। परिणाम पलटते हैं, लेकिन जहां से परिणाम निकल रहे हैं वो भाव पारिणामिक, वो वैसा का वैसा।
किरणें आती रहती है, लेकिन जहां से किरण आती है वो सूर्य वैसा का वैसा, उसमें कमी वृद्धि कुछ नहीं, उसमें कम प्रकाशित होना ज्यादा प्रकाशित होना ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसा लगता है ना सुबह में गर्मी कम रहती है, दोपहर में ज्यादा रहती है, और शाम में फिर और वापिस ठंडा हो जाता है कि रात को तो दिखता ही नहीं है, सूर्य चले गया, ऐसा ये सब हो रहा है। लेकिन सूर्य में हो रहा है सब, सुबह में सूर्य कितना 10 डिग्री पे प्रकाशित होता है और दोपहर में 100 डिग्री के ऊपर, ऐसा कुछ है नहीं। पारिणामिक भाव, जो परम पारिणामिक भाव, जो मूल पदार्थ, वो वैसा का वैसा अखंडित रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज अवस्था में हुआ है, पहले पहले दूसरे कोई गति में था, मनुष्य गति में आया, उसमें भी पहले गर्भ में था, फिर बचपना में रहा, युवानी में, फिर वृद्धावस्था में। ये सब क्या है? ये आत्मा के गुण धर्म है। आत्मा चेंज हो रहा है, ये अवस्थाएं चेंज हो रही है। बाहर का रूप रंग शरीर का चेंज हो रहा है, आत्मा का रूप रंग चेंज नहीं होता है, वो हमेशा इंटैक्ट, बचपन में भी जैसा था वैसा ही वृद्धावस्था में रहता है। इसके भूतकाल में तीन गति में था तो भी ऐसा का वैसा रहता है। अभी यहाँ से देव गति में जाएगा तो भी आत्मा का रूप नहीं बदलने वाला है, आत्मा का रूप एक शरीर का रहता है, अखंडित, उसमें खंडन मंडन नहीं होता है, बिगड़ना गलना वास आना कुछ नहीं। तो पण गमे एटलो काळ गयो ने गमे एटला विभाव थाय तो पण परम परिणामिक भाव एवो ने एवो अखंड रह्यो छे। कोई गुण अंशे पण खंडित थयो नहीं। आत्मा वस्तु तो खराब हुई नहीं है, लेकिन आत्मा में अनंत गुण है। ये अनंत गुण में से एक भी गुण अंश मात्र भी थोड़ा 0.01% भी डेप्रिसिएशन हुआ हो, घसारा लगा हो, पुराना हो गया हो, नहीं, एक भी गुण अंश में भी मलिन नहीं हुआ है, खंडित नहीं हुआ है। आत्मा पूरे की तो बात ही क्या, वो तो हुआ ही नहीं है, लेकिन आत्मा में अनंत गुण है। उस अनंत गुण में से एकाध गुण भी अंश में भी खंडित नहीं हुआ है, इंटैक्ट है। जो वस्तु है वो इंटैक्ट है, ऐसी वस्तु है, इसलिए तो परमात्मा कहा है। परमात्मा क्यों कहा? अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। क्यों कहा ऐसा? तत्व ऐसा है। एक किसकी बात चल रही है? आत्मा की कि मेरी? मैं कैसा हूं कि मैंने अनंत काल से अनंत संसार में परिभ्रमण किया, चाहे जितने क्रोध आदि भाव किए, क्या फिर भी मेरा जो मूल स्वभाव है उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं आया है, ऐसा का वैसा रहा है। आज भी मैं अगर इसका आधार लूं और जैसा स्वभाव है वैसा मैं स्वीकार करूं, तो आज इसी क्षण से मेरे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। क्या पूरा अशांति का जो कारण है वो खत्म हो जाता है कि मेरी मौत होगी तो क्या होगा, तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कपड़े चेंज कर लेगा और क्या, एक कोका निकल के दूसरा कोका मिलेगा, तुमको क्या तकलीफ होने वाली। भयंकर रोग आएगा तो क्या होगा, तो रोग में आएगा, मेरे में थोड़ा आने वाला, मैं बिगड़ने वाला नहीं। देखो सारे टेंशन खत्म, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो वो होगा तो ये होगा, तो कुछ होने वाला नहीं। तो मुझे गुस्सा आ जाएगा तो ऐसे प्रसंग आ जाएंगे, तो गुस्सा हो चाहे कुछ भी हो, तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब बोलो अब क्या करना है, गुस्से को नहीं आने देना है? नहीं, वो उसके प्रयत्न करना ही नहीं है कि ऐसा ध्यान रखो कि गुस्सा नहीं आवे, ऐसा ध्यान रखो कि अभिमान नहीं आ जाए, नहीं, परिणाम का ध्यान रखना नहीं। ऐसा कुछ करो कि आत्मा का अनुभव हो जाए, दर्शन हो जाए। नहीं कुछ करो, जरूरत ही नहीं है। कुछ करने गया तो मरा, क्या करने गया इसका मतलब अपने आत्मा से किसी को ऊंचा माना, ऐसे राग द्वेष करके तुम अनंत काल से भटकते आए, अभी भी तुम आत्मा का दर्शन नहीं करोगे तो तेरा क्या होगा? ये तो पर्याय पलटने वाली है, तो हमेशा थोड़ा रहने वाला है। इधर आंख बंद होते ही चले जाएगा, जैसा भाव किया वैसा हिरण गति में, देवगति में, नरक में, किधर भी चले जाएगा। फिर कौन तुमको जैन धर्म नहीं मिलेगा, समझाने वाले नहीं मिलेंगे,
ऐसा मनुष्य भाव नहीं मिलेगा, तेरा क्या होगा? तो वहां क्या बात बताया, जिसको आत्मा की समझ नहीं उसको ये बताया। लेकिन समझ में आया जन्म मरण से मुक्त होना है, अब क्या करूं बताओ। और फिर अवलोकन किया, फिर ऐसा करते करते फिर अपने स्वरूप की बात आई, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान चाहिए, नहीं तो ये होते रहेगा, अवलोकन करते जाएगा और होते जाएगा कि मैं क्या करूं, राग बंद नहीं हो रहा। तब उसको स्वरूप का ज्ञान बताया, मैं तो क्या करोते हो बेकार का। रागद्वेष भले ही होते हैं, लेकिन रागद्वेष को जानने वाला जो ज्ञान और ज्ञान की मूर्ति अंदर में जो बैठी है वो तुम परमात्मा स्वयं हो, तुम बेकार कर होता है। रागद्वेष होते हैं तो अवस्था में होते हैं, तेरा क्या बिगड़ता है? अनंत काल में किया तो भी तेरा कुछ बिगड़ा नहीं। अब देखो कैसी बात आई, नहीं भी जन्म मरण होगा तो जन्म मरण तेरे होते ही नहीं है। बिगड़ा पहले बोलते थे ना जन्म मरण से बचो, रागद्वेष मत करो, आत्मा का दर्शन करो। जब तेरे को आत्मा के दर्शन करने की भावना भी नहीं थी, तेरे को संसार की रुचि थी, क्या तब ऐसा कहा गया कि भाई तुम जन्म मरण करोगे, ऐसा रागद्वेष करोगे तो तेरा बहुत भविष्य खराब है, उन्नति में चले जाओगे, जल्दी से आत्मा का दर्शन कर लो, इतना धर्म पालो, ये संसार में सार नहीं है, सुख नहीं है। क्योंकि उस टाइम में तेरी अवस्था वैसे थी। अब तेरी अवस्था यह है कि तुम वास्तव में जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, शुद्ध आत्मा की भावना है, अवलोकन बराबर चला है। अब तुझे वही बात कहे दोबारा, मैट्रिक पढ़ लिया, वापिस नर्सरी में जाके आओ, कॉलेज में नहीं बैठना हो, ऐसा कहे। अब आगे की बात सुनो, तुझे शांति चाहिए ना, शांति चाहिए तो ये रास्ता है, तुम स्वीकार करो कि मेरे में कोई चेंज नहीं आया है, मैं इंटैक्ट हूँ। परिणाम बदलने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। इसीलिए सोगानी जी का मेरे को केवल ज्ञान भी नहीं करना है कि सुबह सुबह हो रहा है उसको हटाना नहीं है, कि मेरे को वो भी नहीं हटाना है। चलो नहीं हटाना है, लेकिन ज्यादा क्रोध आता है उसको कम करना है कि नहीं करना है? नहीं, वो भी मुझे नहीं करना है। तो क्या करना है कि मेरे में कुछ होने वाने का सवाल ही नहीं। ये जन्म मरण मेरे में, जल्दी पकड़ो, मेरे में कुछ भी नहीं है। मैं तो जन्म मरण से रहित हूँ, अपने आप में पूर्ण हूँ, मेरे को कोई किसी की जरूरत ही नहीं है कोई भी। क्या बात कर रहे हो आप? शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जन्म मरण अनंत काल से करते आ रहा है, ना बचना पड़ेगा, ना आत्मा का आराधना करना पड़ेगा, सब व्यवहार है। क्या बोले? मेरा जन्म मरण कभी हुआ ही नहीं है, अनंत काल से मैं वैसा का वैसा रहा हूँ। ये द्रव्य दृष्टि का विषय है। जिसको संसार में कहीं भी सुख नहीं नजर आया, मान्यता बदल गई, एक आत्मा में ही सुख है और कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी उपयोग ठहरता नहीं। और अशांति अशांति अशांति, अवलोकन बराबर चलता है, परिणाम बदलते हैं तो तकलीफ बहुत होती है। और शांति की सच्ची प्यास है, उसको द्रव्य दृष्टि बताना है, सबको नहीं बताना है द्रव्य दृष्टि, नहीं तो उसका दुख मिटने वाला नहीं है। क्योंकि उसने निर्णय कर लिया है। क्या निर्णय किया है? संसार में कहीं भी सुख नहीं है और आत्मा में ही सुख है। ऐसा गुरु की वाणी पे मेरे को विश्वास है, देखा नहीं है लेकिन विश्वास। अनुभव में वो चीज है, कौन सा? पहले मेरे अज्ञानता के वश मुझे कहीं कहीं अच्छा लगता था, सुख लगता था। अभी अवलोकन की आराधना से मुझे पता, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, अनुभव में वो बात आ गई है। कौन सी? कि संसार में रंच मात्र भी कहीं भी सुख नहीं है। चाहे जैसे संयोग को पलटने में देर नहीं लगती है, मैं किसके भरोसे पर रहूं? अपने आप नहीं, ये मेरा अनुभव बोलता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आया। अब ऐसा अनुभव करने वाले को शांति चाहिए कि नहीं? परमानेंट। जिसको संसार में दुख ही दुख लगता है उसको तो परमानेंट शांति चाहिए। तो क्या करेगा? उसको अगर एक परम तत्व नहीं बताएंगे तो कहाँ जाएगा? फिर किसके पास जाएगा? किसके शरण में जाएगा? आधार तो चाहिए ना, बिना आधार के तो कोई रह नहीं सकता है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे मुमुक्ष हो, चाहे परमात्मा भी क्यों ना हो, बिना आधार के तो कोई रह नहीं सकता है। कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ध्यान का कोई विषय तो, ज्ञान तो हो रहा है लेकिन कहाँ, किसके ऊपर लगाना उपयोग? आधार बिंदु क्या? सिद्ध भगवान भी जिसका आधार लेते हैं, आर्यन भगवान भी जिसका आधार लेते हैं, किसका? अपने अपने परमात्मा। बिना आधार के तो कोई रह नहीं सकता है। चाहे संयोग के आधार पे रहो, चाहे
अपने सब भगवान के आधार पर रहो। दो में से एक आधार तो चुनना ही पड़ता है। जब तक भगवान का आधार नहीं मिला तब तक कोई ना कोई जीव संयोग के आधार पे ही रहता है। संयोग नहीं होगा तो मेरे को अनुभव करना है, वो अनुभव के आधार पे दौड़मदाड़ी करते रहता है। आधार तो है, कोई ना कोई मोटो रहता है जिंदगी का, बिना आधार के कोई नहीं रहता। एक भी पर्याय नहीं रहते बिना आधार। तो अभी जिसके सारे आधार टूट गए हैं अनुभव से, अवलोकन से अनुभव हुआ है कि संसार दुखमय है, सार नहीं है कहीं भी। ये जो खेल है, जो मजा आ रही है, वो 4 दिन का है, 4 पल की मजा है, बाकी कोई हमेशा रहने वाली नहीं है। हमेशा के लिए कुछ ऐसा कोई काम करना पड़ेगा कि शांति हमेशा रहे, किसी के आधार, किसी के ऊपर, अन्य के ऊपर आधारित न हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ऐसा जिसका अनुभव है उसने भले ही आत्मा को नहीं देखा है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के ऊपर उसका पूरा भरोसा है। वो कहता है कि आत्मा में ही सार है। उसको अब आत्मा का स्वरूप नहीं बताएंगे तो वो किसके आधार पर रहेगा? तो उसको आत्मा का स्वरूप बताना है तो बताएंगे तो क्या कहेंगे? आत्मा जन्म मरण करने वाली है, आत्मा में बहुत दुख है, उसको निकालो बाहर, रागद्वेष को, रागद्वेष अंदर घुस गए तो बाहर निकालो, ऐसा कहेंगे? उसको तो ये कहना पड़ेगा कि तेरा आत्मा तो परमात्मा है भैया, रागद्वेष में तेरे में नहीं है। कृपादेव ने वो 6 पद का पत्र लिखा, आत्मा है, आत्मा नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय। इसमें पहले ही बोल में आत्मा कैसा है तो स्वपर प्रकाश और ज्ञान शक्ति वाला है। अब सुना रहे किसको? अज्ञानी जीवों। जो सब लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरे को क्रोध आता है, मेरे को मान है, अभिमान है, सारे कसाय मौजूद है, पुण्य पाप के भाव हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? भैया आत्मा तो स्वपर प्रकाश और ज्ञान शक्ति वाला है। और वो लोग सब कैसा अनुभव कर रहे हैं? सुनने वाले लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं? ज्ञान शक्ति वाला अनुभव कर रहे हैं। तो रागी द्वेषी अपने को मान रहे, मनुष्य मान रहे, स्त्री मान रहे, पुरुष मान रहे। वो लोग तो अपने आत्मा का स्वरूप ऐसा मानते हैं। उसको सम्यक दर्शन कराने के लिए कृपालुदेव ने क्या कहा उन सभी जीवों को कि जो अपने को शरीर वाला मानते हैं, रागी द्वेषी मानते हैं, ऐसे जगत के जीवों के ऊपर करुणा करके कृपालुदेव ने क्या कहा कि आत्मा तो स्वपर प्रकाश और ज्ञान शक्ति वाला है। पहले ही बोल में ये बात। ऐसा क्यों नहीं कहा कि आत्मा रागद्वेष करता है, अनंत काल से भटक रहा है, अभी भी अगर अपना नजर नहीं करेगा तो अनंत काल तक भटकेगा? वो आत्मा की कथा नहीं कर रहे, वो किसकी कथा कर रहे हैं? परिणाम की चर्चा चल रही है। और यहाँ समय दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? परिणति है कि आत्मा है? इसलिए वो बातें नहीं आएगी कि आत्मा अनंत काल से भटक रहा है, क्रोधादि भाव कर रहा है, वो बात ही मत करो। आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा केवल मात्र जान रहा है, वो बात है। अगर आत्मा का अनुभव करना है तो सिर्फ आत्मा की चर्चा करना, परिणति की चर्चा करना ही नहीं, बात ही नहीं करना। रागद्वेष का क्या करना है? रागद्वेष तेरे में कहाँ हो रहा है? तुम क्या मगजमारी करते हो? जन्म मरण उसकी क्या बात करते हो? तेरे में जन्म मरण है ही नहीं। ये सब अभी आत्मा का दर्शन करना है तो कोई चर्चा नहीं करना भैया। ये उल्टी सुल्टी बात करना नहीं, कोई विष हुआ ही नहीं है, नहीं वो कहाँ गया, डूब गया पानी में, डूबा ही नहीं है, क्या बात करते हो? देखो अब कैसा चेंज हो गया। संसार में मजा आई तो बोले कि आत्मा का बहुत बुरा हो जाएगा, जल्दी से करो आत्मा कल्याण। संसार का रस टूटा, डर लग रहा है जन्म मरण का, तो बोले जन्म मरण कहाँ तेरे में हो रहा है? रागद्वेष का डर लग रहा है तो बोले कहाँ रागद्वेष तेरे में हो रहा है? वो तो परमात्मा हो, परिणाम में होंगे तो परिणाम में हो रहे हैं ना, तेरे में क्या हो रहा है? ये बात निकली यहाँ पर कि सहज तत्व अखंडित है। चाहे जितना समय गया, चाहे जितने विवाह हुए, रागद्वेष के भाव हुए, तो भी ये परम परिणामिक भाव वैसा का वैसा अखंडित रहा है। तेरे स्वभाव में तो अंश मात्र भी चेंज नहीं है। स्वभाव की तो बात जाने दो, लेकिन अनंत गुण में से एक गुण भी, अंश मात्र भी खंडित नहीं हुआ है, उसको घसर का डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है एक भी गुण, वैसा का वैसा शुद्ध 100% शक्ति में विराजमान है। अब बोलो ये बात सुनने के बाद होना धोना है तो खुशी वाले की बात है।
कि मैं कुछ चेंज करना चाहता था, अच्छी स्थिति लाना चाहता था। अच्छी स्थिति लाने की नहीं है, अच्छी स्थिति पहले से ही है, उसको समझना है। हम बिगड़ गए और फिर उसको ठीक ठाक करना है। जैसे कोयले को साफ करना है, और साफ कभी होता ही नहीं, साबुन लगा लगा के मर जाओगे तो क्या। अच्छी स्थिति को समझने के लिए क्या करना? समझने के लिए एक शांति का भाव रहना, शांति पाने का बेसमेंट में आत्म कल्याण करना है, ऐसी शुद्ध भावना रहना। ऐसी भावना वाले को आत्म कल्याण की भावना भी है और संयोग की भावना है तो ठीक नहीं है। आत्म कल्याण की भावना किसको कहते हैं? तो फिर संयोग से ध्यान हट गया कि अच्छे संयोग मिलो बुरे न मिलो, वो बात नहीं रहा। वो आत्म कल्याण करना चाहता है क्योंकि उसको बहुत दुख है, बाहर की प्रतिकूलता बहुत है, तो नहीं है, वो आत्म भावना नहीं। नहीं, अनुकूलता मिले, भविष्य अच्छा रहे, सुविधा मिले, इसलिए करना है तो भी नहीं। धर्म इसलिए नहीं करना कभी भी, तो होने वाला भी नहीं है। करेगा मेरी हालत सुधरे, बाहर में कर्जा बहुत होगा, चुक जावे, शरीर बीमार रहता तो ठीक हो जावे, सब लोग मेरी माने, कोई मुझे तकलीफ न दे, तो धर्म होने वाला ही नहीं। शुद्ध आत्म भावना मतलब संयोगों की भावना नहीं, संयोग वियोग से रहित, राग द्वेष के भावों से रहित, आत्मा में से वो बात निकले कि मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे शांति चाहिए, एक वेद चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए, अवलोकन को। ये दो चीज जरूरी है, ये दो चीज जरूरी है तो फिर ये हो जाता है, तो ऐसा तत्व मिल जाता है। बाकी कुछ करने का नहीं है, कुछ साबुन लेकर के साफ नहीं करना है, लकड़ी लेकर के रात को हटाना नहीं है, कुछ करने का नहीं। तो किया कराया ये भगवान, भगवान बनना नहीं है, भगवान तो मैं पहले से ही हूँ, ये बात रहना है। यहाँ होने की बात नहीं है, जीवनो मोक्ष थतो નથી પણ मोक्ष समझाए છે। ये कृपावड़े के वचन है जो पूरे शास्त्रों का सार है। ऐसे उन्होंने ज्यादा मगजमारी नहीं की, श्वेतंबर लोग ऐसे, दिगंबर लोग ऐसे, कुछ नहीं। अपने वर्तमान एक सेंटेंस में तो पूरा चक्की कर दिया, पूरा सत्य को बता दिया एक सेंटेंस में, ज्यादा बड़बड़ किए बिना। तो श्वेतंबर लोगों की इतनी इतनी गलतियां, दिगंबरों के ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं, एक ही बात। दिगंबर आचार्य एम स्वीकार्યું છે કે જીવનો મોક્ષ થતો નથી પણ મોક્ષ, इसमें सब आ गई बात। जीव को बंधन ही कहा है कि जो उसका मुक्ति करना है, बंधन है ही नहीं। बंधन है ऐसी कल्पना से, भ्रमणा से, अज्ञानता से मान लिया है। वो कल्पना छूट जाए, मिथ्या अंधकार मिथ्या वासनाएं मिट जावे, ज्ञान प्रकाश होवे, परम शांति मिले। इसीलिए क्या करना? शांति की सच्ची भावना, शुद्ध चैतन्य की भावना, संयोग की भावना नहीं, संयोग आधारित नहीं कि बहुत तकलीफ पड़ती है चलो धर्म कर ले, तो नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं कि अभी मैं फ्री हूँ, सत्संग में आ रहा हूँ, बाद में मेरा काम चालू होने वाला है, फिर मैं नहीं आऊंगा, ये क्या है? टाइम पास। घर में बैठे बैठे ऐसा ही बोर हो रहे हैं कि चलो ना कुछ नहीं, यहाँ आएंगे तो कुछ जानकारी मिलेगी, जानकारी का नहीं, शुद्ध चैतन्य की भावना, ये बेसमेंट, किसी सहयोग पे आधारित नहीं, टाइम पास नहीं, जानकारी का लक्ष्य नहीं, शांति की भावना, शांति की चाहना, परम शांति की चाहना, ये बेसमेंट। और पुरुषार्थ में क्या करना कि स्वयं इतना महिमावंत होने पर भी स्वयं की दृष्टि स्वयं पे ऊपर क्यों नहीं जाती है? पास में ही है फिर भी, स्वयं है फिर भी, क्या वजह है, गलती क्या हो रही है, वो अवलोकन करना। तो दो ही काम करने का, तीसरा काम ही नहीं है। वेद ज्ञान में तो कुछ करने का है ही नहीं, वेद ज्ञान में तो मैं हूँ, यही बात, मैं खोजू वो बात ही नहीं है। अवलोकन में तो मेहनत है, तो उसमें तो दोष को ढूंढना पड़ता है, ऐसा कौन सा क्या गलती हो रही है। वेद ज्ञान में तो वो मगजमारी भी नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान ही हूँ, हाजरा हाजिर। वो तो आई ना आगे आई बात, मैं सहज ज्ञान ज्ञायक मूर्ति हूँ, ऐसी चैतन्य भावना, ये वेद ज्ञान का सब्जेक्ट। इसमें फिर मैं राग द्वेष वाला हूँ, मैं क्या करूँ, घड़ी घड़ी वही की वही गलती हो रही है, सर पटकने का ही नहीं है वेद ज्ञान के अंदर, दोनों धोने का ही नहीं है वेद ज्ञान के अंदर। क्योंकि सह तत्व अनंत काल से, चाहे जितना समय गया, चाहे जितने राग द्वेष हुए, तो भी सह तत्व वैसा का वैसा रहा, उसमें थोड़ी भी खराबी नहीं आई है। तत्व में तो नहीं आई है, लेकिन एक गुण में भी, अंश में भी मलिनता नहीं आई, बिगाड़ा नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है, वैसा का वैसा 100% शुद्ध रहा है।
ये बात सुनकर के तो सारे टेंशन मिट जाना चाहिए। अब मेरे को घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा परम तत्व में हूँ और करने धरने का कुछ रहता ही नहीं। अब उसकी महिमा में ही रहना होवे। जिसके पास 10 करोड़ का हीरा हो, कुछ चिंता नहीं होती है कि मैं भविष्य में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, एडमिशन फी ज्यादा होगी तो क्या करूंगा बच्चों को। उसको ऐसा कोई चिंता रहती है? महंगाई बढ़ जाएगी तो अभी सब्जी 10 रुपए किलो मिलती है, 20 रुपया हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, भूखा मर जाऊंगा। किसको? उसको चिंता होती है 10 करोड़ के हीरे वाले। परिणाम पर से लक्ष्य हट जाता है। द्रव्य की इतनी महिमा रहती है, ऐसा महिमावंत में हूं कि ध्यान परिणाम की ओर जाता नहीं है कि ये करूं वे करूं वो करूं, ऐसा करूं ऐसा करूं, रहता ही नहीं है। क्योंकि ध्यान एक ही जगह लगता है, अपने अपनी महिमा में, गरिमा में, अपने फोर्स में, शक्ति के भान में, अनुभव में रहता है। और शक्ति का अनुभव में रहता है तो क्या मिलता है? शांति मिलती रहती है। वो अशांत होता ही नहीं है। अशांत हुए तो भी शांति कैसे मिले, वो सोचे ना। अशांति नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अशांत क्यों नहीं होता है? क्योंकि नजर परिणाम पे जाती ही नहीं है। नजर हमेशा द्रव्य के ऊपर रहती है। महिमा पर की आती ही नहीं है। महिमा हमेशा अपनी ही रहती है। भिखारी वृत्ति नहीं है। भीख मांगता होगा तो भी भिखारी वृत्ति नहीं है। बाद में तो खाना दो, पीना दो, ये दो, वो दो, उदयवश। अंदर में ऐसी कोई वृत्ति नहीं। चाहे बादशाह हो गया है, जिसको परम तत्व का दर्शन हो गया वो बादशाह हो गया। तो सौभाग्य भाई ने लिखा ना, मांगी खाई ने गुजरान चला तो हवे खेद नहीं पावी। ये जो बात लिखे तो कृपा तो राजी राजी हो गए। ये तो हमेशा ये बात करे आत्मा परमात्मा की ऊंची ऊंची। वो हमेशा उसकी बात करे कि क्या करे, घर में आटा नहीं है, इतना कर्जा हो गया है, 2 महीने तक अभी क्या करूं मैं, कैसे कमाऊं, बच्चा ये गलती करके आया, इधर चोरी हो गई, इधर ये हो गया, अब मैं इस बुढ़ापे में मेरे को काम करना पड़ता है ना, क्या क्या करूं, कैसे कैसे करूं। ये ठीक करने जाता हूँ तो 13 जगह पे गड़बड़ हो जाती है, उसको ठीक करते हुए 56 जगह पे हो जाती है। मेरा क्या होगा? तो ये आत्मा परमात्मा की बात करे, समय दर्शन की बात करे, आत्मा की महिमा की बात करे, वो ऐसा कड़ा कुटी की बात करे। ये भगवान आत्मा की चर्चा करे, वो अपने संयोगों के दुख कर रोना रोए, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, आज यहाँ परिणाम खराब हो, गुस्सा आ गया, इधर झगड़ा हो गया, इधर ऐसा हो गया, गांव में कैसे निकलूं, उधर गली से नहीं आता हूँ क्योंकि वो मांगेगा तो पैसा, कर्जा बाकी है लाओ करके, तो डर डर लगता है, क्या करूं, किधर जाऊं। संयोगों को ठीक ठाक करने के लिए उधर जाए, हाथ पैर मारे, उधर मारे, और ये करे आत्मा परमात्मा की बात। वो मैच कहाँ से हो गए? ऐसा करते करते, जूते मारते मारते, लेटर से समझाते समझाते आखिर में उनको अक्ल आई। सुभाष भाई लिख दिया कागज में, आपका लेटर मिला। अब मेरे को लगता है कि मांग लूंगा, भिखारी बन जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं दुखी तो नहीं होऊंगा। मांगी खाई ने गुजरान चला, हाँ खेद नहीं पाऊंगा। अब कृपा राजी राजी हो गए। अब अक्ल आई ठिकाने क्या? अब इसको अभी आत्मा की बात करो, समझ में आएगा। क्योंकि अब वो भले ही भीख मांगे लेकिन दुखी होने वाला नहीं। कृपा ने बहुत तारीफ की कि ये शब्द तो ज्ञानी लिख सके या ज्ञानी के हाथ से लिख सके, दूसरे की ताकत नहीं। हमको तो बहुत प्रसन्न हुए हैं। आपको तो नमस्कार, लेकिन आपके वचनों को भी इतना खुश हो गए क्योंकि आप संयोगों की चिंता गई। संयोग बिगड़े हुए हैं लेकिन हम दुखी नहीं, हम फाइट कर लेंगे, निकल जाएंगे ये भी दिन, क्या तकलीफ है। लेकिन हम अभी चैतन्य की भावना को छोड़ने वाले, यहाँ पर उनको शुद्ध चैतन्य की भावना हुई। राजी होने का कारण ये है, शुद्ध चैतन्य की भावना डेवलप हुई। तो ये डेवलप करने में भी कृपादेव का ही हाथ है। इतनी मेहनत करें इनके पीछे, डांटे फटकारे, प्यार से समझावे, सब कुछ करे। वो जब ठिकाने पे आए तब आए, टाइम लग गया बहुत बहुत डांट, दोबारा आना नहीं, मिलना नहीं। मैं फ्री हूँ, आ सकता हूँ क्या आपको मिलने के लिए? हाँ आ जाना। चलो अच्छा हुआ, अभी आपका परमिशन मिल गया, साथ में ये भी काम कर लूंगा। नेपाल का नहीं आना। देखो कैसा है,
पहले वो प्रॉमिस दे देते और छोड़ दे, क्योंकि पहले वो थोड़ा लिखे थे कि मैं दूसरा जात में भी काम करने वाला हूँ, मैं सत्संग के लिए बहुत बहुत पूरा अपना अपना छुपाते नहीं, बहुत सरल व्यक्ति थे। सत्संग की हाँ बोल दिया, अब वो लिखे कि चलो आप सत्संग की हाँ बोले तो मैं इस तरह को निकल रहा हूँ, साथ में ये रूह का व्यापार भी कर लूंगा। तो भैया नहीं आना, आप नहीं आओ। देखो सत्संग करना है तो ज्ञानी कुर्बान है आपके लिए, आत्मा चाहिए तो। बाकी दूसरी बात करना है तो ज्ञानी को फुर्सत नहीं है भैया आपके प्रॉब्लम सुलझाने कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारे उसमें ऐसा हो रहा है, क्या करना क्या नहीं करना। किसी को कुछ करना नहीं है, आपको सुधरना है, दूसरों को सुधारना है, मेहरबानी करके टाइम वेस्ट मत करना। दूसरों को तो हम एक शब्द भी बोलने वाले नहीं, वो अन्याय करे तो भी नहीं बोलने वाले हैं। दूसरे लोग आपके साथ अन्याय करते हैं, आपको धोखा देते हैं, लूट लेते हैं, आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, उसको तो हम एक शब्द नहीं बोल सकते। हाँ ये आपको बता सकते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में कैसे रहना शांति से, वो बता सकते हैं। लेकिन आप कहोगे उसको समझाओ, इसको समझाओ, ये करो वो करो, ये हमारे साथ नहीं होने वाला। ये ठेकाबाजी लेके नहीं बैठे, उसको शांति चाहिए उसको समझाना है, दूसरों को नहीं समझाना। आपको चाहिए तो आप आओ, नहीं आया तो आपके घर की समस्या की भाई समाज की समस्या के उसकी समस्या वो लेके मत आना। आत्म शांति चाहिए तो यार मत, बस तो मिल सकती है। आप चाहे जैसी अवस्था में होंगे तो भी आत्म शांति मिल सकती है, वो रास्ता है। लेकिन दूसरों को पलटाने का, दूसरों को माइंड ठीक ठाक करने का वो रास्ता नहीं है। तीर्थंकर के पास भी नहीं, हमारे पास कहाँ से है? कोई किसी को पलटा सकता ही नहीं। तो यहाँ बहुत अपने आत्मा की महिमा की है कि सह तत्व में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए मोक्ष की भी इच्छा करना व्यर्थ है, क्योंकि बंधन हुआ ही नहीं। बस ऐसा हूँ, ऐसा महिमावंत मैं हूँ, ऐसी अंदर में भावना जगे, जागृति रहे, उसका ही नाम समय दर्शन है। ज्ञान दशा के बाद ये महिमा निरंतर रहती है। संयोग बदलते हैं, बाहर की क्रियाएं बदलती है, लेकिन ये महिमा के मेरा कुछ बिगड़ गया ऐसा सपने में भी नहीं होता है। कुछ बिगड़ा ही नहीं है मेरा, परिणाम का ध्यान नहीं रहता है, द्रव्य का ही ध्यान रहता है। ये समय दर्शन की महिमा है। समय दर्शन होने के बाद छोटी छोटी चीजों में दिल खराब होना ऐसा होता नहीं है। क्या जिसको अनुभव हुआ है उसको संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई असर होता ही नहीं। पहली बात उसको ही समय दर्शन हुआ है, क्योंकि उसके नजर में परमात्मा बस गए हैं, उसके हृदय में परमात्मा विराजमान है। उसको संयोगों का लक्ष्य नहीं, संयोग की क्या बात, परिणाम का लक्ष्य नहीं, कोई चिंता विंता नहीं। इसका नाम ज्ञानी, उसको परमात्मा मिला। नहीं मदन का तो कोई चाहना ही नहीं है तो ठीक नहीं। वो तो क्या है, क्षणभंगुर है, क्षणभंगों की क्या वैल्यू करे। भगवान विराजमान है, वहां वेदन की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे,